अगर इन चीज़ों से रुक के बैठ जाती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कि आज मैं किसी सोसाइटी की, किसी इतनी अच्छी सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाती, कि यार कोई और मौका ले जाता। मैं आपको एक रैंडम टॉपिक देता हूँ, हाँ आपको थोड़ा सा उस पर बोलना है, मुझे देखना है किस तरह आप रैंडम टॉपिक पे बोल सकते हैं। जी। कायदे आज़म। कायदे आज़म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और उसके साथ साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी इन्वॉल्व्ड है। उनसे इनका इंट्रो खुद ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद। कैसे हैं आप? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मैं फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और साथ साथ बहुत सारी सोसाइटीज़ में इंगेज हूँ और ACMX डेवलपर्स डे 24 की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे डेव डे के हवाले से क्या चीज़ है? डेवलपर्स डे एक टेक फेस्ट है जिसमें हमारे पास करियर फेयर और कॉम्पिटिशन्स, जनरल कॉम्पिटिशन्स विद सोशल 1 डे का इवेंट होता है, फुल डे। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आती है, हायरिंग होती है। इस बार नई चीज़ ये है कि हम एक FIP एग्जीबिशन लाए हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो कराची के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स लाएंगे। कंपनीज उसके बेसिस में उनको हायरिंग करेंगी, वो अपनी विद द CVs होंगे, अपने CVs के साथ आएंगे और उसी के साथ साथ उनका आगे का प्रोसेस चलेगा। तो आप क्या एडवाइस देती हैं न्यू स्टूडेंट्स को कि वो सोसाइटीज़ ज्वाइन करें और क्यों करें? नेटवर्किंग फास्ट में, या मैं ऐसे ही बोलूँ ना, तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। मैं जब खुद आई थी यूनिवर्सिटी में तो मेरे पास इतनी कोई सोर्सेस नहीं थी, इतना कुछ पता नहीं था जितना अब है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक कॉल पे या एक हर आते जाता बच्चा जान लेता है। लेकिन जो फ्रेशमैन है ना, वो अब इस बार की मैं ये देखती हूँ कि वो इतना नहीं करते, वो एक जगह रहते हैं या नहीं आना चाहते। उनमें से सिर्फ कुछ क्लास के बच्चे आते, बोलते हैं हम अपने 5-6 दोस्त ले आएंगे और उसके बाद काम करवा लेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आपने अगर एक यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी से बाहर भी, बहुत ज़रूरी है कि आपका किसी का जान पहचान होना चाहिए लाजमी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपसे बेसिकली ये पॉडकास्ट का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक स्पीकिंग, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इस तरह का। सही है। तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आप पहले इंट्रोवर्ट थी फिर एक्सट्रोवर्ट हुई, तो क्या चैलेंजेस फेस किए आपने, किस तरह ये ट्रांजिशन हुआ? अच्छा, मैं स्कूल के टाइम से ही बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा, कि हर जगह इंगेज होना, हर जगह जाके सोशल हो जाना, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हूँ। अब जब मैं फास्ट आई ना तो यूनिवर्सिटी जब पहुँची तो अलग अलग चीज़ें चल रही थी। किसी और सोसाइटी के इंट्रोडक्टरी सेशन हो रहे हैं, फिर उसके बाद लोग अलग अलग ना ग्रुप्स बना के बैठे हैं। ऐसा होता था जैसे बकरीद में बकरे वगैरह नहीं ख़रीदते, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, ऐसा होता था कि चलते फिरते, अरे हम सिक्योरिटी के नाम डाल दे तुम्हारा, डाल दो। हमें नहीं पता होता था, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। एक तो मेरा कोई ना भाई बहनों में ना कोई रिलेटिव्स वगैरह में कोई फास्ट में था, तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि सोसाइटी जैसी कोई चीज़ होती है। तो जब फास्ट आई ना तो एक सेमेस्टर तक तो मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी, जो मैंने कभी अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मैं ऐसी हो सकती हूँ। तो फिर समहाउ सोसाइटी शुरू हुई, फिर सबको बताना शुरू किया कि हाँ भाई मैं शुरू से ऐसी ही थी, कि मुझे हर जगह सबके साथ ना बातचीत करने का, जिस तरह मैं तुमसे मिली, मैं ख्याल से हमारी इतनी सेटिंग्स नहीं हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी बातचीत हो गई। बिल्कुल इस तरह। तो आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह भी करती हैं, स्टेज में कभी होस्टिंग कर दी है, इस तरह का? हाँ, स्टार्टिंग में की और उसकी वजह से ही तो अब इतना कॉन्फिडेंट मेरा बूस्टअप हो गया कि चलो अब और आगे कर सकते हैं। होता ही है कि कभी इंटरप्शन वगैरह इन सबको हैंडल करना, ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इम्प्रूव किस तरह करती हैं अपने अंदर, सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब? अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ। मैं शायद सेकंड सेमेस्टर में थी, किसी का मुझे होस्ट करना था। तो इससे पहले मैं बता रही हूँ ना, मैं शुरू से हर चीज़ करती आई हूँ। मैं एक अपने क्लिप्स भी दिखाऊंगी जिसमें मैं लड़का बनी थी स्कूल के टाइम पे। तो खुद सोच लो, मैं बहुत ज़्यादा ईज़िली मेरे लिए हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई ना तो मुझे ये पता नहीं था कि इस तरह एक ऑडिटोरियम होता है, आप इस तरह स्टार्ट करोगे या अगर बीच में इंटरप्शन होगी तो आप किस तरह हैंडल करोगे। इतना चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। मेरा पहला होस्टिंग का था और मैंने जो है ना उसमें एक्सकॉम के बजाय बोल दिया एक्टकॉम, और मेरा एक
उस वर्ड को पकड़ के ना मेरा बड़ा मजाक उड़ा के एक्ट कॉम बोल दिया। तो मतलब इतना अंदाज़ा, मतलब इतने सारे लोगों को इतने टाइम बाद एक प्रैक्टिस, जब आप छुट जाते हो ना स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद एक बहुत लंबा टाइम आया कि कोविड के बाद फिर हम यूनिवर्सिटी में आए। तो एक बहुत अजीब चीज़ थी कि मेरी ज़बान फिसल गई कि हुआ ही क्यों ऐसा, जबकि एक छोटा सा ही वर्ड था, सबने पकड़ के यहाँ पे एक नारे लग गए। तो बस मुझे वो था कि यार अब इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। हमारे पास कोर्सेज ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश टाइप प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर लेती हैं कि आप ना अपने आप को प्रेजेंट करने के काबिल हो। तो इस तरह हो गया था। तो फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड गलत बोल दिया, उसमें आपका मजाक बना। हाँ। तो ये चीज़ आपको पीछे नहीं खींच रही थी ज़्यादा? नहीं, ये चीज़ अक्सर लोग, कोई मजाक बन गया तो वो चीज़ ही छोड़ देता है बंदा। नहीं नहीं भाई, ये ऊपर ना आपके ऊपर होता है। जब मैं बता रही हूँ ना, जब मैं आई ना फर्स्ट सेमेस्टर मेरे लिए बड़ा चुप का सेमेस्टर था कि मैं बिल्कुल दब के बैठी रही कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मल्टीपल लोग मुझे मल्टीपल एडवाइसेस देते थे। मैं कभी किसी सीनियर के पास नहीं गई एडवाइस लेने कि मुझे क्या करना चाहिए। बस हाँ, सीनियर दोस्त बहुत बने, सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर करे, लेकिन मैंने कभी एडवाइस नहीं ली। मैंने जब ये बात बताई ना, उन्होंने बोला अरे कौन सी बड़ी बात है, ये तो यहाँ का रोज़ का है। अब मैं देखती हूँ ना कि अरे रोज़ का है, या तो सच में रोज़ का है। अगर इन चीज़ों से रुक के बैठ जाती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। कि आज मैं किसी सोसाइटी की, किसी इतनी अच्छी सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाती कि यार कोई और मौका ले जाता अगर मैं उस चीज़ से डर जाती। तो अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि मैं ये करूँगा तो इसकी वजह से शायद लोग मजाक उड़ाएं या मुझे बुरा बोलें, तो वो किस तरह उस चीज़ को ओवरकम करे? देखो, हमारे एक टीचर हैं, वो बोलते हैं गलत बोलो पर बोलो, बोलोगे तो सही ना, बोल के ही सीखोगे। तो अगर आप गलत बोलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार अब यहाँ बोलना सही रहता है, यहाँ नहीं बोलना सही रहता। लोग बोलेंगे कितना, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद कितना बोलेंगे। मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ पे बोल के मैं ख़ुद भूल जाऊँगी कि मैंने किसी का शायद मजाक उड़ाया था या किसी का मजाक बनाया था, मैं ख़ुद भूल जाऊँगी। बेहतर यही है उन चीज़ों से ख़ुद सीखो। नहीं सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसी में फिर डर के रह जाओगे, फिर आगे नेटवर्किंग नहीं होगी, बातचीत नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे खड़े हो और आपको बोल दिया सडन में कि यार ये आपको करना है, ये पढ़ना है, आपने पहले पढ़ा भी नहीं है, आपको नर्वसनेस हो रही है, तो आप किस तरह उसको ओवरकम करेंगे? अच्छा, अगर कभी ऐसा बहुत बार हुआ है तो बेहतर यही होता है कि उनके ना पॉइंट्स बना लो कि ये रन टाइम पे आ सकते हैं या ये रन टाइम पे आ गए। तो अब उसको बोलने का कुछ तरीका होता है कि आप खुद कनेक्ट, जो डॉट्स होते हैं ना उनको आप खुद कनेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि आप नहीं करोगे, आप अपनी बात को कन्वे नहीं करोगे तो सामने बैठे वाली ऑडियंस का भी टाइम ज़ाया है और आपका खुद का भी ज़ाया है। कि कितने लोग होते हैं, हमारे पास डिलीवरेंस मसला होता है, डिलीवरेंस अगर सही नहीं हो रही तो फिर फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई नया स्टूडेंट है, फ्रेश ही है, उसको असल में पब्लिक स्पीकिंग करनी है, स्टेज में आके होस्टिंग करनी है और वो थोड़ा नर्वस है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि ये करो आके? अच्छा, मैं उसको ना ये वाली एडवाइस कभी नहीं दूंगी कि आप मिरर पे खड़े हो, सामने खड़े हो, अपने आप को बोलो। फेमस है। ये मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा होता है। होता होगा बहुत लोगों का, पर मुझे नहीं हुआ। आप अपने आप को देख रहे हो, अच्छे लग रहे हो, सही है, मतलब आपने बोल के हट गए, उसका क्या फ़ायदा? भी आप अपने आप को मिरर पे देख रहे हो, आपकी ही 2 आँखें आपको देख रही हैं, 25 लोग 50 आँखें, वो आपको जब देख रहे होंगे तो वो एक अलग लेवल का होता है कि असल आपको सिर्फ उसे फेस करना है। बेहतर ये होगा कि मैं अभी एक चीज़ बताती हूँ। लाइब्रेरी में ना कुछ बच्चियाँ थी और पूरा ग्रुप जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। सही। उन्होंने डिस्कशन रूम लिया हुआ, एक बच्ची खड़ी हो रही है, इंडिविजुअल वो थी उनकी प्रेजेंटेशन, वो सबको सुना रही है। और मेरे ख्याल से ना प्रेजेंटेशंस और ये सब बोलना, ये ना याद करने का नहीं होता। आप जो चीज़ फ़ौरन बोलने आते हो बगैर प्रिपेयर करे ना, वो बेहतर रहता है। बस आपके दिमाग में पॉइंट हो कि ये है, वो है, ये करना है, इसके बाद ये है। तो मैं देख रही थी वो एक एक को करवा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे पूरी क्लास के सामने खड़े होना है। जब ये इनके सामने कंफर्टेबल हो गई तो बेहतर है वो आगे भी कर लेंगी, क्योंकि अगर वो 8 लोगों के साथ बैठी हुई हैं तो 16 आँखें उनको देख रही हैं। तो इसी तरह 25 बच्चों के साथ बैठ के 50 आँखें जब देखेंगी तो वो डरेंगे नहीं। तो ये तरीका है, ये शीशे वाला तरीका बहुत हो गया। ये मतलब मुझे वैलिड नहीं लगता। कहाँ से मतलब आपने आपको सही देख रहे हो और वो बात हो रही है। आप फॉर एग्जांपल कोई स्पीच दे रहे हैं तो पब्लिक को एंगेज किस तरह करते हैं आप? कोई एक्टिविटीज़ डाल के। अच्छा,
अच्छा, एक्टिविटीज़ डाल के या आप जो है गिव अवेज दे दो कि जो है ना कि सवाल के जवाब पे ये चीज़ होगी। नहीं, ये तो सही है। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी स्पीच है 14 अगस्त पे, आपकी स्पीच है इंडिविजुअल, तो आप पब्लिक को इंगेज किस तरह करोगे? लाइक उनको मज़ा आए सुनने में। अच्छा, हालांकि इसका बोरिंग टॉपिक है। हाँ, बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन हमें इसको भी कन्वे करवाना हो तो इस तरह होगा साथ के हम उसमें बीच में एक्टिविटीज़ डाल दें, या ये देखने के लिए कि उनसे क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि यार ये एक्टिव बैठा है या ये नहीं बैठा, और उनसे ही जैसे हमारे मैं उन टीचर से बहुत इंस्पायर हूँ, सर अली शान बहुत अच्छे टीचर हैं। जब बच्चा थोड़ा पूरी क्लास से वो करेक्टिवली पूछते हैं कि समझ में आ रहा है, तो सब बोलते हैं यस, कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, ज़ोर से बोलें। फिर सब जब ज़ोर से बोलते हैं ना तो एक एक सब बच्चे खुद ही एक्टिव हो जाते हैं, पीछे बैठने वाला बच्चा भी, आगे बैठने वाला बच्चा भी, सब बराबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इंगेज करने वाली बात है ना ऑडियंस को, वो यही होगी कि आप इस तरह इंगेज करो। एक सेशन हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसका था, लेकिन सब लोग बड़े ढीले ढाले बैठे हुए थे, मतलब सिर्फ ऐसी के ना अटेंड कर लेते हैं। जो स्पीकर आया था ना, असल पावर स्पीकर की होती है कि वो क्या करा रहा है, वो सबको उसने उठाया, एक्सरसाइज कराई, बोला शोर करो थोड़ा, तो सब बच्चे थोड़ा एक्टिव हुए। तो जब एक्टिव हुए तो ज़ाहिर है उसको पता चल गया कि अब वो अपनी बात कन्वे करने के काबिल है। तो हम लोग भी अभी एक एक्टिविटी कर लें। तो मैं आपको एक रैंडम टॉपिक देता हूँ, हाँ, आपको थोड़ा सा उस पर बोलना है। मुझे देखना है किस तरह आप रैंडम टॉपिक पे बोल सकते हैं। जी। कायदे आज़म। कायदे आज़म। अब आपको इंगेज करना है पब्लिक को। अच्छा भाई, हाँ, कायदे आज़म का तुमने बहुत रैंडम दिया है ये मुझे। कायदे आज़म का ये हो सकता है, देखो एक तो सबको पता है कायदे आज़म है कौन। नहीं, सबको नहीं पता। स्टार्ट स्पीकिंग। अच्छा, सब मैं डायरेक्ट Yes, बताऊँ। speech. कायदे आज़म हमारे मुल्क के फाउंडर हैं, सही है। कायदे आज़म की अहमियत के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक, अभी तक यूनिवर्सिटी तक भी पढ़ाती हैं। लेकिन कायदे आज़म का पढ़ने के बाद मकसद क्या? सही है, तुम कायदे आज़म को लेके जाओ, 50 रुपीज़ के फ्राइज़ ले आओ। सही है, तुम कायदे आज़म को लेके जाओ, बिरयानी ले आओ। कायदे आज़म का हमारी ज़िंदगी में ये रोल है अभी तक। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, आप उनको 1000 वाला कायदे आज़म दो, आपका क्लियर। आप कहीं जा रहे हो, कहीं रुक गए, आपका टायर पंचर हो गया, 20 रुपये वाले कायदे आज़म दो, उनका भी मसला हल। मसला सिर्फ ये है कि हमने जो है ना उनकी वर्थ, उनकी सेक्रीफाइसेस को अब इतना वर्थ नहीं रखते, हम उनकी सारी बातों की कदर नहीं करते। सिर्फ पॉइंट्स की हद तक रह जाते हैं कि यार ये 14 पॉइंट्स थे, इसमें से 7 आ जाएंगे, कोई भी ये रट के लिख के आ जाएंगे। लेकिन अब क्या अहमियत है यार, जेब में जितने कायदे आज़म होंगे उतनी आपकी अहमियत बढ़ेगी ज़माने में। इस तरह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। नहीं, मज़ा आ गया वाकई में। कायदे आज़म को आपने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से दिखाया। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि अगर पहले आप इंट्रोवर्ट थी फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी आप एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत। तो आप वो मिस करती हैं उसकी कुछ चीज़ें कि मैं वो होती तो शायद ये चीज़ अच्छी होती? नहीं, मैं बताऊँ, मैं मिस नहीं करती। मैं उस चीज़ को, उस वक्त को भी बोलती हूँ कि काश मैं पहले शुरू में हो जाती, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। वो मैं बता रही हूँ, मैंने पहले उस सेमेस्टर का नाम दे दिया चुप का सेमेस्टर, कि मैं बिल्कुल चुप रहती थी कि यार क्या कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर आधी से ज़्यादा टाइम हम ऑनलाइन चले गए थे, तो मैं कुछ मकसद नहीं था। अब देखो, अगर ऑफ डे पे भी आ रही हूँ या अगर मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, तो मेरा मोटिव सिर्फ क्लासेस की हद तक नहीं रहता। मेरा मोटिव है कि यार ये सोसाइटी का काम है, मुझे इनके साथ ये काम है। मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ लाइनअप होती हैं। आपका सिर्फ मकसद ये थोड़ी है कि यार बस आप पढ़ो जाओ ख़त्म बात। बिल्कुल। आपकी, मैं अगर एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक इंटर्नशिप लगी, तो उधर काम करने वाले लोग ऑलरेडी मुझे जानते थे। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन उन्होंने पूरा नाम मेरा जानते थे। कहते फास्ट में थी ना, हम तुम्हारे सीनियर थे। अच्छा। तो मैं MNP में काम किया था। मैं बोला अच्छा, और मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं कि वो मुझे इस तरह जानेंगे। तो एक जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है ना, साथ में बताऊं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में काश मैं कर लेती ना, तो शायद बेहतर लोग और जान सकते थे मुझे। लेकिन वो पार्ट मेरा मिस हो गया कि मैं समहाउ खुद डर के रही। आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते? यार देखो, शायद वो GPA अच्छी ले जाएं,
लेकिन वो क्या मिस कर रहे हैं चीज़ें, क्या वो छोड़ रहे हैं? मिस कर रहे हैं अपने सीनियर्स के, अपने फेवरेट सीनियर्स के साथ क्वालिटी टाइम मिस कर रहे हैं। अपनी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट रख दिया उन्होंने अपनी। देखो अगर मैं बात करूँ ना, मैं बिल्कुल सोसाइटी को एक बात लेके चलूँगी। सोसाइटी से ये होता है कि जब आप बाहर जाते हो ना, आपकी ज़िंदगी सिर्फ ये इस फाश की या इस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री तक नहीं है। आपकी ज़िंदगी असल जो है ना इस बाउंड्री के बाहर है। तो उस बाउंड्री के बाहर आपका लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इंगेज कराती है सोसाइटीज़ के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, आपको मल्टीपल और चीज़ें होती हैं उसके थ्रू। लेकिन क्या होता है जब आप कंपनी में जाते हो ना, तो क्या होता है कि आपको पहले से लोग जानते होंगे, आपकी पहले से नेटवर्किंग होगी। ये नहीं कि लिंक्डइन पे आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस करके डाल दिया कि मैं इधर बन गया उधर बन गया। ये चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि लिंक्डइन सजाने से ना ज़्यादा होती है, वर्स होती है, पर इतनी नहीं जितनी आप फेस टू फेस बात करने पे आते हो। जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा सिर्फ जीपीए की लगाए करके काम कर रहा है, क्या मुझे बताओ क्या वो बाहर जाके उसकी नेटवर्किंग है? नहीं। वो अपने सब जो करेगा अपनी बलबूता अपना सब कुछ स्किल्स के ऊपर करेगा। स्किल्स तो वो वाला भी ले रहा है जो नेटवर्किंग बना रहा है, लेकिन मकसद ये है कि क्या वो, सवाल मेरा यही, क्या वो बाहर जाके कर पाएगा? वो कोप अप नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी नेटवर्किंग नहीं होगी। कितने सीनियर्स हैं, कितनी जॉब्स ऐसी हैं जो खुद सीनियर्स जो है ना सिर्फ इंटरव्यू लेवल तक पहुंचा देते हैं, बाकी आपका काम है उसको क्लियर करना। एटलीस्ट वो धक्का तो देंगे ना कि आपको जानते होंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे फिर मिस आउट कर देते हैं कि यार चलो अभी क्विज़ है, या क्विज़ तो चलो देना ही देना है, मतलब इधर नहीं जाते, अपने दोस्तों को भी रोक लेते हैं, नहीं यार छोड़ देते हैं, घर में बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई होती रहती है, लेकिन जो ये चीज़ है ना ये मिस आउट नहीं करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 4 ईयर एजुकेशन के बाद ना आपको कोई और ऐसे दोस्त, ऐसी बाउंड्री दोबारा मिलने वाली है, नहीं मिलेगी फिर। कौन सी स्किल्स पे हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए फॉर पब्लिक स्पीकिंग और इस तरह की अपॉर्चुनिटी? पहले जो स्टेज का एक डर है ना, सबसे पहले बंदा उसको ख़त्म करे। मुश्किल है बहुत। नहीं इतना मुश्किल नहीं है। देखो हर जगह बंदे को बोलना ही है, हर अपनी बात कन्वे करने का मेन मीडियम ही स्टेज है पहला। चाहिए बाद में ये सोशल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लेकिन पहला जो मैं बताती हूँ ना जो करीबी है वो स्टेज का है। अगर हम इसका डर ख़त्म नहीं करेंगे ना, साथ स्टेज पे क्या है, क्या आपको नीचे बैठे हुए लोग खा जाएंगे? क्या मैंने वो वर्ड गलत बोला था, एक्ट कॉम चाहिए एक्स कॉम के बजाय, क्या मैं उस वर्ड के बाद क्या पीछे रह गई? क्या मुझे उन लोगों ने मारा पकड़ के, यार तुमने हमारा गलत क्यों बोल दिया? नहीं होता ऐसा। आप जो है ना सीखते हो, आगे बढ़ते हो। कितने बच्चे हैं, अभी मैं कितने सेशंस लेती हूँ कि भाई वो बच्चे थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो हो गया, गलती से होगा। अच्छा तो ये है कि पहले तो आप अपना स्टेज का जो डर है ना इसको ख़त्म करो। लोग होते हैं नारे लगाते हैं, शोर मचाते हैं, क्या हो गया, मस्ती कर रहे ना, आप भी पीछे चले आओ, किसी और के साथ आप भी दूसरे वाले में कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। असल ये है कि आप ये देखो वो आपके और मेरे जैसे इंसान ही हैं जो सामने बैठे हैं और जो सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं। वो तो असल वक्त होता है जब आप स्टेज पे जाओ और सब सिर्फ आपकी सुन रहे हो, क्योंकि एक बेशक थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कुछ सेकंड्स का कि जब सब चुप होते हैं और सिर्फ आपकी बात चल रही होती है, आपके कान में सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही होती है। वही तो असल वक्त होता है कि आप इसको यूटिलाइज़ कर लो। यही है, आप अपना पूरा बात कन्वे करो और ख़त्म करो। पहला तो यही है। दूसरा, आप अपने नेटवर्किंग अच्छी करो, सबके साथ बातचीत करो। ये नहीं कि रिजर्व होके रहो, रिजर्व बंदा होता है पर कितना, बाद में तो आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या पता कल तुम मेरे पास आओ CV ले लो तो हो जाएगी ना मेरी जॉब। हाँ हो जाएगी वो तो डेव डे से ही करा लेंगे, उसका मसला नहीं है लेकिन एक वो है ना कि बातचीत होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर तो बात ही ख़त्म ना भैया, फिर आप अपने बलबूते पे चलते रहो यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के बाहर, फिर आपका कुछ नहीं है, आपने फिर सब खुद करना है, इस तरह के। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह वापस भी आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बताया नहीं कौन सा? आप ऑन द स्पॉट करें। हाँ ये काफ़ी रैंडम था। मैं भी डर गया था कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व है और किसी इवेंट्स में वाइस प्रेसिडेंट्स भी है, तो आज उनसे उनका इंट्रो